जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CHSL 2024 एग्जामिनेशन में आए हुए। तो इन क्वेश्चंस को हम विद कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन ज्योमेट्री के बने मैंने वो लिए हैं, कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस तो नहीं दिखे मुझे। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है तो हम विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएं। ठीक है, अगर आपको कुछ नया मिले तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, AE इज द डायमीटर एंड AOC इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन करने से पहले एक बार छोटा सा कंसेप्ट समझ लो कि लेट सपोज मेरे पास ये कि यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल में अगर मैं दो पॉइंट बनाऊं कि एक ये पॉइंट A है और एक पॉइंट ये B है। ठीक है, तो ये वाला जो आर्क होगा ना, ये वाली जो लेंथ होगी, इस आर्क को क्या बोलते हैं हम? माइनर आर्क। ठीक है, ये होता है अपने पास माइनर आर्क। ओके, और जो ये रिमेनिंग बच गया, ये बाहर वाला जो बच गया, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये होता है मेजर आर्क। ठीक है, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। देखो, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ मेजर आर्क पे, सपोज ये सी पॉइंट है, अगर सी पॉइंट को मैं ए से मिलाता हूँ और मैं बी से मिलाता हूँ तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा। लेट सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और लेता हूँ, जैसे मान लो मैं डी पॉइंट लिया और एक ये ई पॉइंट लिया। ठीक है, दोनों पॉइंट ले लेते हैं। मैं डी पॉइंट को भी इन दोनों ए और बी से मिला देता हूँ। ठीक है, और मैं कौन कौन सा एक और ले लेता हूँ, जैसे ई से भी यहां मिला देता हूं। तो हमारे पास, अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो सुनो कि सेम आर्क ए बी आर्क द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पर बना एंगल थीटा है तो ए बी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे किसी दूसरे पॉइंट पर बना एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो सेम एंगल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज समझो कि अगर यही चीज अगर मैं मेजर आर्क के लिए बात करूं कि लेट सपोज कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और मैं अब की बार बात कर रहा हूं, ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है। अब की बार मैं बात कर रहा हूं किसकी? मेजर आर्क की। मेजर आर्क कौन सा? ये वाला आर्क। ठीक है, मैं अब की बार ये वाला आर्क यूज ले रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि इस आर्क द्वारा, ठीक है, इस आर्क द्वारा माइनर आर्क जो है मेरे पास, कौन सा है माइनर आर्क? ए बी। ए बी ये वाला नीचे वाला। ठीक है, इस ए बी आर्क पर अगर कोई एंगल बन रहा है, जैसे सपोज ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे कुछ एंगल बन रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पर थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो अगर मैं एक और यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे सपोज मैं एक पॉइंट और ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर ई, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस केस में फर्स्ट केस में वापस आओ। फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पर एक सेंटर बोलूँ कि सेंटर ओ है तो ए बी आर्क द्वारा सेंटर पे जो बना एंगल है वो कितना होता है? ये सेंटर है, इस सेंटर बना एंगल होता है सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल। तो अगर सर्कमफ्रेंस पे ए बी आर्क द्वारा थीटा एंगल बनाए तो यहाँ पर बनेगा 2 थीटा एंगल। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इस आर्क द्वारा, ये जो ब्लू वाला आर्क है, इस आर्क द्वारा अगर मैं सेंटर पे बने एंगल की बात करूं, ठीक है, तो सेंटर पे बना एंगल क्या होगा? इसका भी डबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनर आर्क पे थीटा एंगल बन रहे हैं तो सेंटर पे बना एंगल कितना हो जाएगा? 2 अल्फा 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा मतलब ये जो वाला जो एंगल है ये होता है अपने पास 2 थीटा। ध्यान रखना, ये वाला नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। तो ये नीचे वाला बच गया, वो कितना हो जाएगा? 360 में से माइनस कर दो, तो 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपको दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मली लिखने की कोशिश करूँ, जैसे ये जो सर्किल होता है इसके अंदर अगर एक ट्राइंगल है ना, इसके अंदर अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूँ कि ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है, तो और इसका पॉइंट अगर ये O है तो O अगर सेंटर है सर्किल का, तो ABC ये है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? सरकम सर्किल बोलते हैं इसको। और ये जो पॉइंट O होता है उसे सरकम सेंटर बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो R होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो भी R होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो भी क्या होगी? R होगी। ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है तो अगेन वी नो कि ये 2 थीटा हो जाएगा। ये R सेम है तो ये वाला जो एंगल है, मान लेते हैं ये अल्फा है, तो ये एंगल ये भी अल्फा सेम हो जाएगा। अगर मैं इस R रेडियस जो है, ठीक है, सरकम रेडियस, इसका फॉर्मूला अगर पूछूं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा तो वो कैसे निकलेगा? R इक्वल टू, अगर ट्राइंगल की साइड A B और C दे रखी है तो वो क्या होगा अपने पास? सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला ABC अपॉन 4 इंटू इसका एरिया। एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट करा, डेल्टा मतलब इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास सरकम रेडियस आ जाती है। ठीक है, और एक वापस आते हैं, जैसे हमारे पास AOC जो है, हमारे पास एंगल 100 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास ये 100 दे रखा है। हमें पूछा है कि आप CDE बताओ। CDE यानी मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। सपोज ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है ना। अगर मैं देखूं कि ये जो थीटा एंगल है किस आर्क से बन रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो थीटा एंगल है ये CE आर्क से बन रहा है। ठीक है, CE आर्क से डी पॉइंट पर, सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो यहां से अगर थीटा बन रहा है तो CE आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट और है, देखो ये, तो ये ए पॉइंट पर भी क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। क्या ये पॉइंट दिख रहा है? देखो ये वाला, ये ए पॉइंट है, इस CE आर्क द्वारा ये देखो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा होगा कितना? हमें पता है कि ये 100 है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? वो 100 है तो ये 40 हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 40 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? CEA निकालना है। ठीक है, तो CEA कैसे निकलेगा? इसको हटा देता हूं एक बार में। EA हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं अल्फा। तो अब ये देखो जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट जो है किस आर्क से बन रहा है? ये बन रहा है AEC, यानी ये अपने पास AC आर्क से बन रहा है। AC आर्क से E सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, वहां पर अल्फा अगर एंगल बन रहा है
तो एसी आर्क द्वारा यहाँ पर देखो ये डी पॉइंट पर भी क्या है, अल्फा बनेगा, क्योंकि देखो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पे डी पॉइंट है और यहाँ ई पॉइंट है, तो यहाँ पर भी अल्फा बनेगा। हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये अल्फा है, तो ये 2 अल्फा की वैल्यू दे रखी है, यानी 2 अल्फा की वैल्यू अगर 100 है तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 50। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 50 हो जाएगा। तो 40 + 50 कितना होता है 90। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी इंग्लिश में नहीं है बट मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जहां पर एंगल एबीसी जो है 90 है और ए बी जो साइड है वो 15 दे रखी है, बीसी साइड 20 दे रखी है और बी डी जो है परपेंडिकुलर एसी भी दे रखा है। एसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है एसी को डी पॉइंट पे। देखो मतलब हो क्या रहा है कि अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, जैसे ये ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास बी पर 90 डिग्री है, तो बी पर 90 डिग्री बन गया, ये ए पॉइंट बन गया और ये सी पॉइंट बन गया। ठीक है, तो मुझे ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी बराबर 15 दे रखा है, बी सी बराबर मुझे 20 दे रखा है और दे रखा है कि जो ए सी है उसको डी पर इंटरसेक्ट करता है, कौन सा, ये पॉइंट। ठीक है, यहां से जो है ये बी पे ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी बीडी, तो ये बीडी परपेंडिकुलर है तो ये एसी पर इंटरसेक्ट भी हो गया। तो हमारे को ये दे रखा है। अब हमें पता है कि एसी की लंबाई तो निकाल सकते हैं 15-20 है, तो हमें पता है ये तो 25 होगा ट्रिपलेट से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पूछा है कि आप जो है बीडी की लेंथ बताओ। ठीक है, तो बीडी की लेंथ निकालेंगे कैसे, देखो हमने कुछ आइडेंटिटी डिस्कस करी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी। तो हमें वहां से क्या पता लगता है कि अगर मुझे बीडी निकालना है तो बीडी की वैल्यू क्या होती है, ए बी इंटू ये क्या बीसी है, ये ए बी इंटू बीसी अपॉन एसी होता है। ठीक है, तो ए बी इंटू बीसी अपॉन एसी से हम बीडी की लंबाई निकाल सकते हैं, या हम बीडी की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, एडी को डीसी से मल्टीप्लाई करके, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली ए बी निकालना हो तो फॉर्मूला है, बीसी निकालना हो तो फॉर्मूला है, ए बी स्क्वायर से ये आइडेंटिटी होती है, बीसी स्क्वायर से ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और एक ये वाली आइडेंटिटी बनती है हमारे पास। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। अभी हम इस आइडेंटिटीज का यूज करके हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। देखो अगर मुझे बीडी निकालना है तो बीडी बराबर क्या होता है, मेरे को पता है कि ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी होता है। ठीक है, तो मुझे मेरे पास क्या है 15 इंटू 20 और नीचे क्या है 25 है, तो ये कितना आ जाएगा 25 इसको काटूंगा तो 12 आ जाएगा, ये 300 और काटा तो 12, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज इंग्लिश में देखते हैं। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर 12.96 और दूसरा है 635.04 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। क्यू आर इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ वाई जेड। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने ये चीज डिस्कस करी है। देखो होता क्या है कि अगर अपने पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक ही ट्राइंगल है ना, और एक दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, सिमिलर मान लेते हैं, सिमिलर है दोनों, है ना। तो हमें क्या पता है कि अगर मैं इन दोनों की साइड का अगर रेशियो देखूं, जैसे अपने पास यहाँ इसको लिख लेते हैं एक बार, पी क्यू आर है और दूसरा है ये एक्स वाई जेड, है ना। हमें देखो पता क्या है कि अगर हम रेशियो की बात करें तो हम जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बराबर होता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये पी क्यू है फर्स्ट ट्राइंगल का और इसकी जो है एक्स वाई, ये क्या है दोनों, ठीक है, सेम रेशियो में होंगे, इक्वल टू ये जो पी आर होगा, है ना, पी आर अपॉन एक्स वाई सेम रेशियो में होंगे, इक्वल टू जो क्यू आर होगा और वो वाई जेड के साथ सेम रेशियो में होगा। और इसका सपोज एरिया अगर ए है, इसका एरिया बी है, तो ये बराबर कैसे होंगे, एरिया जो होगा वो, अगर एरिया की बात करें, जैसे एरिया को अगर मुझे बराबर रखना है, एरिया का रेशियो लेना है, तो वो किसके बराबर होगा, किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। जैसे पी क्यू अपॉन एक्स वाई कर दो, या हो सकता है ये पी आर अपॉन एक्स, यार ये दोनों सेम लिख दिए क्या, पी क्यू अपॉन एक्स वाई, पी आर अपॉन एक्स जेड है, ये सॉरी ये एक्स जेड है। ठीक है, या ये कर सकते हो या क्यू आर अपॉन वाई जेड कर सकते हो, है ना, तो इसका भी स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया के रेशियो की बात करूं तो वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में वापस आऊं कि मेरे को एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो मेरे पास है 12.96, नीचे दिया हुआ है 635.04। ठीक है, ये रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है मेरे पास। ठीक है, जैसे मेरे पास क्यू आर दे रखी है, तो अगर मैं क्यू आर ले रहा हूं तो 2.9, है ना, और नीचे इसके साथ वाली साइड जो है वाई जेड लूंगा मैं, है ना, तो मुझे वाई जेड पता है, ये रही नीचे वाई जेड। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर, यही चीज है, सेट हो गया मामला। अब मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इसमें, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो ये 2 0 से 2 0 हटाया, ये होता है अपने पास 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, है ना, और नीचे इसको लिख सकते हैं अपन, ये किसका स्क्वायर होता है, ये नीचे यहाँ तो आएगा 2, और अगर 635 की बात करें तो 625 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये 252 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 252 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं रूट ले दोनों तरफ तो ये 36/252 आएगा, तो नीचे इधर आएगा 36/252, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, इधर आएगा 2.9 और नीचे वाई जेड है ही। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट काट सकते हैं क्या, 36 पंजे 180 होता है, 7 बार जाएगा, 7 44 3, हाँ 7 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा। तो वाई जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2.9 इंटू 7 आ जाएगी। ठीक है, 2.9 इंटू 7 विच इज 63 3 6 और ये 20.3, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिपेजियम बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो एक बार ट्रिपेजियम खत्म करते हैं एक बार पूरा वापस से।
ठीक है, तो हम डालो ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम पूरा खत्म करेंगे। क्या पता है कि ट्रिपेजियम, देखो ट्रिपेजियम को पहली चीज तो क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज होता है, इसको हम बनाते कैसे हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो दो साइड है वो हमें पैरेलल गिवन होती है और दो अनपैरेलल साइड होती है अपने पास। तो ये अपने पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल किसके हैं, डी सी के। अच्छा, इसमें अगर इसके मैं डायगोनल को मिलाऊं, ठीक है, इसके दो डायगोनल, अरे यार, इसके दो डायगोनल को मिलाऊं मैं ये वाले। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल थीटा है, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है चीज, और ये अल्फा जो है ये इस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है, ये अगर गामा एंगल है तो ये इस गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज, इतनी चीज पता है अपने को। अब हमें इससे पता लग रहा है कि हमारे पास जो दोनों जो ये ट्राइंगल है वो क्या है, अपने पास सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो इसको अगर ओ पॉइंट नाम दूं मैं, तो ये डी सी ओ जो है ये समरूप होगा, किसके समरूप होगा, ये बी ए ओ के। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होगी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। सेकंड चीज देखो, हम अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो एरिया के लिए हमें क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, ये अगर मान लेते हैं इसकी हाइट है h, ठीक है, और इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई a b है, तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, समांतर भुजाएं जो होती है, जो पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम, यानी a प्लस बी का सम इनटू इसकी हाइट से हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कि अगर मेरे पास ये चार साइड दे रखी है ए बी सी डी, है ना, इसमें अगर मुझे ये जो दो डायगोनल है अगर ये किसी ओ पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि आप आइडेंटिटी पता होती है इससे, है ना, पता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा। तो इससे हमें पता क्या लगता है कि जो डी है अपॉन ओ बी का जो रेशो है वही रेशो किसका होगा, ओ सी अपॉन ओ ए का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो एक चीज और पता लगती है हमें यहाँ से कि अगर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ए ओ डी वाला और ये जो ओ सी बी वाला एरिया है, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए होगा, है ना, ये एरिया मान लेते हैं कि A1 है और ये A2 है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो A1 इंटू A2 के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज देखो कि अगर एक ट्रिपेजियम में, ठीक है, एक चीज और देखो, जैसे मैं एक ट्रिपेजियम बना रहा हूँ यहाँ पर, एक ट्रिपेजियम में अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इसकी साइड है अपने पास ए बी सी डी, तो मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो सम ऑफ जो पैरेलल साइड है, जैसे ए और बी है यहाँ पर, इन दोनों का सम जो है जो अनपैरेलल साइड है इनके बराबर होता है। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी है जो कि क्वेश्चन में काम आती है। ठीक है, और क्या क्या देख सकते हैं, और देखो कि अपने पास ये देखो, हमारे पास ये ट्रिपेजियम है, इस ट्रिपेजियम में ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं एडी का मिड पॉइंट लूं और मैं सीडी का मिड पॉइंट लूं, इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, ठीक है, ये एम एन बोल लो, तो जो एम एन होगा ना, ये एम एन की जो लंबाई होगी ना, वो क्या होगी अपने पास इस केस में, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी का हाफ करना है, जैसे सपोज ये ए है और ये बी है, तो जो पैरेलल साइड है उन दोनों का सम करना है, ए प्लस बी अपॉन नीचे 2 कर देना है। ठीक है, तो ये होती है। लेकिन दूसरा केस देखो एक और, कि मेरे पास ट्रिपेजियम है, इस ट्रिपेजियम में ए बी सी डी, अगर मैं दोनों डायगोनल ड्रॉ करूं, ठीक है, ये किसी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बट ये ओ इनका मिड पॉइंट तो होगा नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ए सी का मिड पॉइंट यहां पर है और डी बी का मिड पॉइंट यहां पर है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, सपोज ये एम और एन पे क्रॉस कर रहे हैं, ये एम पर है, ये एन पर, तो इन दोनों के मिड पॉइंट को मैं मिलाऊं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एम एन की लंबाई की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, ये वही अगेन ए है, ये बी है, इस केस में इनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी सॉरी बड़ी साइड है तो ए, ये माइनस बी अपॉन 2, तो यानी माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और देखो कि अगर मेरे पास ये डायगोनल मेरे पास D1 है इसका, ये डायगोनल मेरे पास D2 है इसका, है ना, तो इस केस में ये C है और ये D है, तो इस केस में अगर मैं डायगोनल और साइड में रिलेशन की बात करूं तो वो क्या होगा अपने पास, वो भी लिख लो एक बार, कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अपने पास, जो हमने पास जो नॉन पैरेलल साइड है उन दोनों के स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जो पैरेलल साइड है उन दोनों के सम का डबल। तो ये रिलेशन होता है डायगोनल ऑफ ट्रिपेजियम और उनकी साइड और नॉन पैरेलल साइड में। तो ये बाकी सब चीजें आपको जो भी बताया वो सब याद रखनी है।
ठीक है, तो ट्रेपेजियम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो जितने भी आइडेंटिटीज बन सकती थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन हमारा। देखो एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम में हमें बोला है कि जो आपके पास ए बी सी डी है, ये ओ बिंदु पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ओ दे रखा है यहाँ पर, और इनकी वैल्यूज दी हुई है। तो हमें, आपको पता है कि हमने अभी एक आइडेंटिटी देखी थी, हमने देखा था यहाँ पर कि ये चीज होती है जब हमारे पास एक ट्रिपेजियम का केस बनता है, तो ओ डी सी ये जो है किसके, बी ए ओ के समरूप होते हैं दोनों ट्राइंगल, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बनती है और हमें ये आइडेंटिटी यहाँ लगानी है। तो उस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि जो डी ओ होगा वो ओ बी के रेशियो से जो बराबर होगा, वही रेशियो किसका होगा, ओ सी और ओ ए का, है ना। अब यहाँ पर बस सीधी सी वैल्यू पुट कर दो। जैसे अपने पास ए ओ की वैल्यू अपने पास 3x माइनस 15 दे रखी है ना, और ओ बी की वैल्यू अपने पास x प्लस 9 दे रखी है, ये ओ बी है यहाँ पर, तो ये x प्लस 9 दे रखी है, और x ओ डी अपने पास 5 दे रखी है, ये 5 हो गया, और इधर x माइनस 5 दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज अपने को गिवन है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x के दो वेरिएबल्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट अगर आप इसको यहाँ से 3 कॉमन लेके काट देते हो तो ये चीज करना यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि x की दो वैल्यूज पॉसिबल है। ऐसा करके आप x की एक वैल्यू को हटा देते हो, जो कि इनवैलिड हो जाती है चीजें। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 15x माइनस 75 इक्वल टू कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 यानी प्लस 4x माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। देखो सीधा सा दिख रहा है कि 5 और 6 पे टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, एक x माइनस 5 और ये x माइनस 6। तो x बराबर क्या होगा, 5 और 6। हमें इनके स्क्वायर का सम चाहिए, जो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 61 होता है। आप यहाँ से हिट कर सकते हो। 61 क्वेश्चन देखते हैं। What is the area of the quadrilateral ABCD in show below, in which sides AB and BC are equal, sides AD and CD are of length 5 and 13 respectively, and side AD is perpendicular to diagonal AC। देखो पहली चीज तो हमें ये दिख रही है कि ये जो ट्राइंगल ADC है, इसमें A पर जो 90 डिग्री है, इस वजह से AC जो साइड है वो हमारे पास 12 हो जाती है। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, तो हमारे पास ये 6 और 6 में ब्रेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें देखो EB की लंबाई निकाल सकते हैं यहाँ से हम, तो ये 10 है, ये 6 है, तो EB की लंबाई हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, हमें एक ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया बताना है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो DAC से, है ना, प्लस दूसरा किससे, ABC से। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो तो हमने पास होता है हाफ इंटू, ये 12 है और ये 5 है, 12 इंटू 5। ठीक है, और ये ABC का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है AC, जो कि अपने पास 12 आया था, है ना, और अगर ये 12 आया था तो अपने पास की हाइट जो है वो 8 आई थी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लिया तो ये आया 60 और ये 12 96 आया, है ना, तो ये 48 और 30 कितना होता है, 78 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स Q टू द साइड PR ऑफ ट्राइंगल PQR विद साइड लेंथ PQ इक्वल टू 40, PR इक्वल टू 40 एंड QR इक्वल टू 60। ठीक है, मेरे पास ये एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल में मुझे क्या बोला गया है कि साइड जो है आपको PQ और PR बराबर दे रखी है। ये 40 है, ये 40 ले लेते हैं, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया और ये R पॉइंट हो गया। जो QR है वो 60 हो जाएगा। अब एक एल्टीट्यूड है Q वर्टेक्स टू साइड PR पे, तो इस Q वर्टेक्स से साइड PR पर एक अपने पास क्या डाला है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, तो ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि आप बताओ इस एल्टीट्यूड की लंबाई। तो सपोज ये D पे कट कर रहा है ना, तो हमें QD की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमें ट्राइंगल का एरिया पता है कि हाफ इंटू ट्राइंगल ऑफ PQR का एरिया। बेस क्या है, बेस है अपने पास PR, और हाइट क्या होती है, जो एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड अपने पास QD है, ये अपने पास एरिया हो गया। लेकिन एरिया दूसरा हम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर देखते हैं तो 1/2 PR की वैल्यू 40 है और QD हमें निकालना है। इधर से हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आएगा इसका, 80 और 60 कितना होता है, 140, ये जाएगा 70, है ना। तो S बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 70। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 30 इंटू 30 इंटू, और ये S लिखना ही, तो ये 70 तो यहाँ लिखना है। ये यहाँ से ये 30 बाहर आ ही जाएगा, 700 में से 100 बाहर आ जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 30 तो ये बाहर आएगा, अंदर बचा √7। इधर मेरे पास बचा 20 इंटू QD। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 15। तो QD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15√7। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सपोज कि मेरे पास ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे सपोज ये 3 साइड है ए बी, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है। अच्छा, एक ट्राइंगल बनने की मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि जैसे एक साइड है ए बी सी, इससे ट्राइंगल बन जाए, इसकी मिनिमम कंडीशन क्या होगी कि अगर मैं कोई भी साइड लेता हूं, मान लेते हैं बी, वो हमेशा बड़ी होगी किससे, दोनों अनदर साइड के डिफरेंस से। जैसे सी माइनस ए, इसका मॉड ले लेते हैं, ए माइनस सी भी हो सकता है, और ये जो बी होगा वो हमेशा छोटा होगा ए प्लस सी के सम से। या मैं अगर सी की बात करूं तो सी जो है रिमेनिंग साइड ए बी है, इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा हमेशा, और इन दोनों के सम से छोटा होगा। ए की बात करूं तो ए क्या होगा हमेशा छोटा होगा किससे, बी सी से, तो बी माइनस सी से तो हमेशा छोटा होगा, और ए जो होगा हमेशा इससे तो बड़ा होगा, और ए हमेशा छोटा होगा किससे, बी प्लस सी के सम से। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म करने की कंडीशन होती है, ये ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन होती है। ठीक है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम पहले क्या बनाएंगे, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे सपोज ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमें लॉन्गेस्ट साइड ए बी दे रखी है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको हम बोल देते हैं ये ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा सी, है ना। और हमें इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तीसरी साइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड तो हमारे पास 50 दे रखी है, और अदर साइड 2 साइड्स क्या है, एक साइड तो हमारे पास ये 42 है, हमें एसी बतानी है एक तरह से देखो तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया के लिए हमें बेस चाहिए होता है, हम मान लेते हैं कि बेस तो हमारा 42 चलो आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हाइट है, हाइट नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना जो एल्टीट्यूड जब भी ड्रॉ होता है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे, वो उसके ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ होता है, यानी उसकी जो लंबाई होती है, यानी जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का, वो हमेशा बाहर बनता है ट्राइंगल के, यानी एल्टीट्यूड हमारे पास एडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करूं इस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के, तो उसका एल्टीट्यूड अपने पास एडी है। ठीक है, और उसके जो बेस है वो अपने पास कितना है, बीसी, तो बेस कितना हो जाएगा अपने पास का, बीसी, और ये किसके बराबर जाएगा 294 के, तो ये हो जाएगा 21 इसको काटते तो कितने बार आता है, 21 कम 21, और ये 84 यानी 14। तो एडी की जो लेंथ है हमारे पास वो आती है 14, तो ये हमारे पास आया 14। अब एक चीज देखो, ये अगर साइड में डीसी जो है, ठीक है, ये एक्स मान लेता हूं, हमें पता है कि ए डी बी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ट्रिपलेट शो होगा इसमें, तो ये 25 हो सकता है, ये 7 हो गया, तो इसका डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, हमें एक ट्रिपलेट पता है कि 7 24 25 होता है, यहाँ पर हमें 50 दिया हुआ है, यानी जस्ट डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका डबल दिया हुआ है, तो ये भी इसका डबल हो जाएगा, यानी जो ये डी बी साइड जो होगी वो टोटल 48 होनी चाहिए, जो एक्स की वैल्यू है मेरे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं, इसमें मुझे अगर ए सी स्क्वायर की बात करनी तो वो क्या होगा, 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि कितना होता है 196 प्लस 36। ठीक है, 9 3 12 126 और 6 132 यानी 232, सॉरी, तो ये 232 हो जाएगा। यहाँ से जो ए सी है यानी जो मेरे पास साइड है वो कितनी आ जाएगी 2√58, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, a right angle triangle of area 600 meter square is to be made such that the hypotenuse is double the base and for the triangle the hypotenuse is कितना ज्यादा है more than the base। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसका एरिया हमें गिवन है, इसका एरिया हमें 600 याद है। ठीक है, हमें बोला गया है कि इसका जो बेस है वो क्या है, उसका बेस का डबल है हाइपोटेन्यूस, यानी अगर मैं x बोलता हूँ इसका बेस है या 90 डिग्री है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो 2x हो जाएगा, तो ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी √3x हो जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है √3x। ठीक है, वो किसके बराबर दे रखा है अपने को, 600 के बराबर दे रखा है, यानी अगर मैं x की बात करूं तो 1200 अपन √3 आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 400√3, 400√3, √3 की वैल्यू थी 1.73 मान लो, तो अगर मैं 400 से मल्टीप्लाई करता हूँ 17 यानी 684, मतलब कितना आएगा 17 से 680 84 समथिंग इतना आएगा कुछ, जो कि क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, यानी मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमें पता है कि अगर ये 676 होता तो ये 26 होता, बट इससे कुछ ज्यादा है, तो यानी 26.xx वाली जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगी, विच इज फोर्थ ऑप्शन 26.32। तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 26.32। ठीक है, पूछा ये है कि जो त्रिभुज का जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस के आधार से कितना ज्यादा है, तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना x, तो यानी अल्टीमेटली हमारे पास इतना ही ज्यादा है और यही हमारे पास वैल्यू है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यही आंसर है अपने पास। तो इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।